बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी अपना कीमती समय कट के भाई जो पीछे में आप लोग बैठे हैं पीछे में, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है तो प्लीज बाहर जाके बात कर लीजिए। नहीं, आपका सबका स्वागत है। जैसे मैंने कहा, आप अपना बहुत वैल्यूबल समय निकाल के आए हैं। अध्यक्ष जी ने आपको बताया मैं क्यों यहाँ आया हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले उन्होंने जो पंडित जी का लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रधानमंत्री इलेक्टेड का जो वो रिकॉर्ड था, वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पार किया है। और हम इस समय वी आर नॉट जस्ट सेलिब्रेटिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट ये एक ऐसा मौका है कि हम पिछले 12 साल में जो विकास का कार्य हुआ है, वी कैन रिव्यू दैट ऑल्सो। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, उस समय देश की क्या स्थिति थी आपको मालूम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं बड़े ब्रीफली, और उसके बाद आई विल बी ओपन टू क्वेश्चन। साडी पॉपुलेशन रफली हैगी 1.4 बिलियन। ते 2014 तो लेके अज तक समथिंग लाइक 240 मिलियन पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल या एब्जेक्ट पॉवर्टी। वो अपने आप एक बड़ा बड़ा आंकड़ा है। और आप देखिए 2014 में अगर आप जो 2014 के पहले जो योजनाएं थी उनमें क्या काम हुआ, और 2014 के मोदी जी के आने के बाद उन्होंने नई स्कीम्स लाए। वो ज्यादातर ये जी योजना है 2015 जून इंप्लीमेंट हुई। मनु याद है 2014-15 अगस्त नो जो प्रधानमंत्री जी जब देश को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनका एक बहुत पुराना संकल्प मान लीजिए, उनका सपना है कि जब हम बापूजी महात्मा गांधी की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें 2 अक्टूबर 2019 को 150 साल होते, तो वो चाहते थे कि भारत जो है वो वेस्ट फ्री बन जाए और जगह जगह में स्वच्छता का जो अभियान है उसमें उसको तेजी लाया जाए। तो स्वच्छता का जो आंदोलन है 2014 में शुरू हुआ है, उसके मैं एक दो आपको फिगर्स रिलीज करना चाहता हूं। जब हम शौचालय बनाए, हमने मोदी जी की सरकार ने 11 करोड़ के अधिक शौचालय बने, तो इसका लाभ किसको मिला? मैं समझता हूं गर्ल चाइल्ड को, हमारी बेटियों को। इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बने। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना में अफोर्डेबल हाउसिंग 4 करोड़ आवास बनाए गए। और जब 2024 में मोदी जी तीसरी बार उन्होंने दायित्व संभाला, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बनाएंगे। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मालिकाना हक है, किसके नाम पे है? हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के नाम पे। 2014 में टोटल एलपीजी के सिलेंडर 14 करोड़ थे। इसका मतलब है 14 करोड़ हमारे परिवार जो थे उनको एक सिलेंडर मिलता था। आज वो 14 करोड़ से बढ़कर देश में 33 करोड़ 50 लाख कनेक्शन है। अगर मान लीजिए एक सिलेंडर एक परिवार को मिलता है, एक परिवार में 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो आप मान लीजिए ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री हैज बीन सैचुरेटेड। और 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। आज उज्ज्वला योजना में उसके लाभार्थी हैं कोई 10 करोड़ 50 लाख। और उज्ज्वला का सिलेंडर आज के इतनी
ग्लोबल टर्मोइल के बाद आज भी उज्ज्वला का सिलेंडर 642 रुपए का मिलता है। जो नॉर्मल सिलेंडर है, जो उज्ज्वला का लाभार्थी नहीं है, उसको 300 रुपए महंगा, 942 रुपए का। एक सिलेंडर पे अभी भी 700 रुपए सब्सिडी है। तो हुआ क्या, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ 2022 में। उसके बाद, उससे पहले महामारी का सामना करना पड़ा, कोविड का। उसके बाद अभी ये इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई है। दुनिया भर में दाम बढ़ते गए। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मई 2022 और मई 2026 में पेट्रोल के जो दाम है पाकिस्तान में 70% बढ़े, श्रीलंका में 66%, फ्रांस में 47%, इटली में 46%, बांग्लादेश में 36% और अमेरिका में 35% दाम बढ़े। और इंडिया में मई 2022 और मई 2026 के बीच में हमारे यहां दाम 3.1% कम हुए। एक तरफ दुनिया भर में 70-80% बढ़ने जा रहे हैं और हमारे यहां मोदी जी ने कम किए दाम 3.1%। कैसे हुआ ये? क्योंकि देखिए, पेट्रोल पंप में जब पेट्रोल या डीजल की डिस्पेंसिंग होती है तो कहां से, एक तो कच्चे तेल के पर बैरल दाम है जो बाहर से, ज्यादातर 85% बाहर से आता है। तो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल एट द एक्सट्रैक्शन पॉइंट, उसके ऊपर आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट जोड़िए, रिफाइनरी में जहां पे कच्चा तेल जाता है, जहां से पेट्रोल और डीजल मिलता है, उनका मार्जिन, और फिर केंद्रीय सरकार कुछ एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट लगाती है। ये दाम कम कैसे हुआ? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 बार, नवंबर 2021 में, मई 2022 में और अभी रिसेंटली सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है। अभी कुछ हफ्ते पहले पेट्रोल पे और डीजल पे 10 रुपए पर लीटर ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी कम की है। इसके कारण वित्त मंत्रालय को और हमारे बजट पे 1 लाख करोड़ का बोझ पड़ा। पर प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा? टोटल पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूं, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया, विश्व भर में जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की। मैं समझता हूं कि ये मैंने जो ऊर्जा क्षेत्र के आपको कुछ आंकड़े दिए हैं वो इसीलिए दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 12 साल, अभी तो 12 साल उनके और है, अभी तो मैं हमेशा कहता हूं द बेस्ट इज येट टू कम। क्यों? उनका जो आम नागरिक क्यों कमिटमेंट जो है और जो इमोशनल अटैचमेंट है, तो आप हमारी सारी नीतियों को देखिए तो दैट इज एट द सेंटर ऑफ इट। हम एक तरफ विमेन सेंटर डेवलपमेंट में थे, शौचालय बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मलिकाना हक देना, उज्ज्वला योजना, किचन में अल्टीमेटली हमारी बहनें ही और बेटियां जाती हैं, उसमें गैस सिलेंडर पे सब्सिडी। और अब उसके बाद विमेन सेट डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट, जो केंद्रीय सरकार ने ये कमिटमेंट दी है कि हम आरक्षण करेंगे, रिजर्वेशन कि स्टेट असेंबलीज में और
सेंट्रल पार्लियामेंट में 33.3% रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन, उसके लिए हम जो थोड़े उसमें असफलता थी उसको लाएंगे बिल को, और मुझे पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द विमेन लेड डेवलपमेंट की ओर हम फर्म कदम उठाएंगे। बाकी एरियाज में भी आप देखिए, हवाई अड्डे देखिए, 2014 में 74 थे, अब 160 से ज्यादा है। हवाई उड़ान का देखिए, और मैं अभी इस 4 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, जब से ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, कहीं देश में किसी भी किस्म की एनर्जी शॉर्टेज नहीं है, कोई पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है, और दाम भी बहुत कम बढ़ा है। मैंने बताया क्योंकि हमने एक्साइज ड्यूटी कम की है और बजट पे उस पे लिया। पंजाब के जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं, मेरे पास लिस्ट है, कल हमने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बढ़िया मीटिंग कराई, उधर मैंने कहा देखो जी, ਜਿਹੜੀਆਂ भी डिमांड ਸੀਗੀਆਂ पंजाब ਦੀਆਂ, किसी भी एरिया च लै लो, सारियां पूरियां कीतियां ने। तो मेरा तो सवाल यही है, उसके बाद नाराजगी फिर किस गल दी है? देखो कहते हैं अगर नाराज होना भी है, किसी व्यक्ति का हक होता है, मतलब कि मैं होना चाहना नाराज, बट मैं तो यही कहना कि अगर कोई और चीज है तो ये बड़ा अच्छा मौका है। इस 12 साल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एज प्रथम सेवक, जैसे अपने आप को वो कहते हैं, जो देश की उन्होंने सेवा की है, और आगे वाले समय में अभी आपने देखा वेस्ट बंगाल में बहुत कुछ लोग कहते हैं अनएंटिसिपेटेड था, मैं तो हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतने साल के टीएमसी और पहले सीपीआईएम के शासन के बाद जनता के अंदर वो डिमांड थी कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आए। मैं आज पॉलिटिकल स्पीच देने नहीं आया हूं, पर मुझे जो मैं कल से देख रहा हूं यहाँ पे, जो उत्साह देख रहा हूं, मुझे तब लगता है कि पंजाब में भी समय आ गया है पॉलिटिकल चेंज का, और जो केंद्रीय सरकार की योजनाएं हैं कई वो यहाँ तक पहुंचती नहीं है, अगर कुछ पहुंचती हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होती है, पर मैं उसको लिस्टिंग करने नहीं आया। आज मेरे पास थोड़ा समय है और इस इंट्रोडक्टरी कमेंट के बाद मैं आपके प्रश्न लूंगा, पर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक एक करके अपने आप को आइडेंटिफाई करिए, और स्पेसिफिक क्वेश्चन कोई कमेंट हो तो आई एम रेडी, पर 12 साल की अचीवमेंट पे होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं अगर बाकी भी सवाल पूछेंगे मैं कोशिश करूंगा जवाब देने के, पर समय जो क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं ओपन इट आउट। अध्यक्ष जी बताइए। हाँ जी सर, अमरपाल फ्रॉम द सवेरा टाइम्स। अमरपाल फ्रॉम द सवेरा टाइम्स। सवेरा टाइम्स। The Suvera Times, sir. So my question is, sir, that if we talk about the economic growth state-wise, Maharashtra and Tamil Nadu, they are among the top states. But the states like Haryana, agricultural states, they are still among the laggard states. So why the double engine government is not able to uplift these agricultural states? Well, first of all, let me give you the overall economic performance. Despite global turmoil, एक यूथ लीडर है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाओगे, वो किसी ने बाहर बैठ के कहा कि इट्स अ डेड इकोनॉमी, ते साडा ਜਿਹੜਾ यूथ लीडर उन्होंने भी कहा है डेड इकोनॉमी है। और पिछले ਜਿਹੜੇ क्वार्टर ਦੇ आंकड़े आए, और लास्ट क्वार्टर वी ग्रू एट 7.8% and overall our growth was 7.7%. Okay. Now the issue is, why is there a discrepancy between states and states? तो you are very young, you are probably less than half my age, पर जो 1974 ਜਦੋਂ मैं फॉरेन सर्विस ज्वाइन ਕੀਤੀ ਸੀਗੇ, मैं बड़े फखर ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ 25 ਦਾ ਬੈਚ ਸੀਗਾ, ਪੰਜ ਸਾਫੇ ਵਾਲੇ सक्सेसफुल कैंडिडेट ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ 1974 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਟੌਪ 2 और 3 ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ that I may be wrong by 1 or 2। आज 2026
1974 राइट 26, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट any one cause, but I think Punjab and some of the other states you're mentioning, they will be from the bottom. किसी स्टेट की डेवलपमेंट उस स्टेट की लीडरशिप पे डिपेंड करती है। मैं आपको, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री जी की टीम में 9 साल हो गए हैं, मैं आपको अपना ही एक एग्जांपल देता हूं। जब 2017 में मुझे मोदी जी ने अपनी मंत्रिमंडल में शामिल किया तो मुझे हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मंत्रालय से जोड़ा। 3 सितंबर 2017 की मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो जून 2015 में शुरू हुई और मेरी मंत्रालय में उस समय जो सचिव थे वो भी उत्तर प्रदेश कैडर के थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे वो भी उत्तर प्रदेश कैडर के थे। पर जो पहले 17 महीने थे, मैं 17 महीने कहां से गिन रहा हूं, जून 2015 को तब प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। उससे पहले भी मैं जा सकता हूं, राजीव गांधी अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं था। टोटल डिमांड हाउसिंग की उत्तर प्रदेश से पहले 17 महीने ऑफ द स्कीम वॉज 17,000। पूरा ਅਸੀਂ दम ला लिया। चीफ सेक्रेटरी भी साडा उत्तर प्रदेश का आटा था, जॉइंट सेक्रेटरी, मैं भी बड़ी कोशिश, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश के अगर आंकड़े ठीक होंगे जैसे बिहार के होंगे तो नेशनल फिगर भी जाएगी। अखिलेश जी की सरकार गिरी, उसके बाद योगी जी आए, उसके बाद देखो फर्क की पैंदा। वो 17,000 became 17 lakh। Today, Uttar Pradesh is one of the best performing states in a large number of areas. मैं दिल दी गल करना ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ हम नई इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं, मैं उन्होंने पूछता भी नहीं सीखा कितने लगाने जा रहे हो। उसके कारण है, अगर एक स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा या और प्रॉब्लम होगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो वही लगाएगा इंडस्ट्री जहां पे उसको रिटर्न मिलेगा। तो एक तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया। तो ग्रोथ में एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर से नहीं जोड़ता हूं मैं आपसे, क्योंकि आप मेरे से उम्र में थोड़े कम है। ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी मैं कई और चीजों के साथ जोड़ता हूं। अब आप करना चाहे पंजाब और हरियाणा का आप कंपैरिजन कर लीजिए, आप टूरिज्म को देख लीजिए, वहां एक जगह क्यों होती है दूसरे का, मैं ये नहीं कह रही हूं। देखिए, अगर हम पॉलिसी मिक्स, जब हम पिछली बारी में आया था पिछले चुनाव के 4.5 साल पहले वैसे बाई इलेक्शन नहीं जब मैं तो 4.5 साल पहले करे थे 2022। उस समय क्या स्थिति थी? आप नाराज हैं कांग्रेस की सरकार से, हमसे भी लोग नाराज थे क्योंकि आप एक गठबंधन में थे, आप उसमें थी। तो आम आदमी पार्टी के नए आए, उन्होंने कहा हम नशा से मुक्ति दिलवा देंगे, हम ये करवा देंगे, बहनों को 1,000 रुपया महीने दे देंगे, बड़ी बातें की। आज 4.5 साल के बाद आप प्रश्न, मैं तो आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ, क्यों आपकी रीच है, मैं कुछ कहूंगा वो पता नहीं लोगों से बात है। आप पूछिए कितनी नशा मुक्ति हुई है यहाँ, और अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और बाकी चीजें पूछिए। मैं बाय एंड लार्ज मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे भी बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, मैं एनर्जी प्राइसेस देखूं, अगर बीजेपी रूल स्टेट है 100-102 रुपए पेट्रोल लीटर है डिस्पाइट ऑल द ग्लोबल, बाकी से 115 है। तो वो कहते हैं आपने दाम बढ़ा दिया यार, वैट तो तुसी लगाते हो, दाम हमने कहां से बढ़ा दिया? आप वैट लगाते हो ना, हमने तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की है। तो मैं नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप बहुत कीन है, 3-4 बार आपने माइक उठाया, मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपको मैं आंसर करूं, ठीक है? सो आई नो आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग वाइंडेड आंसर। एग्रीकल्चर की अगर आप प्रॉब्लम्स देखें तो एमएसपी, यार एमएसपी तो बढ़ती जा रही है, ठीक है? नॉर्मली यू वुड आर्ग्यू, आई कुड आर्ग्यू कि एमएसपी उन्नी होनी चाहिए जिन्ना तो क्रॉप चाहिए। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट,
गोडाउन भरे, वो तो हम थोड़ी एथेनॉल बना के उसको वी आर हैंडलिंग इट. सो दीज आर पॉलिसी रिलेटेड इशू. सो आई थिंक थैंक यू फॉर आस्किंग मी अ क्वेश्चन. वो कहते ना तुसी सवाल पूछा, मनु भी मौका मिल गया थोड़ा लंबा जवाब देता. हाँ जी भाई साहब आप बताइए. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਈਵੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ. किन्नो ਈਵੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? मैं देखो जी, मैं पहली गल ते एक हद तक दीप जी ਤੁਹਾਡਾ सवाल ठीक है, ईवी ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हैं, पर मेरी पर्सनल व्यू ये है कि ईवी ਨੂੰ सपोर्ट करना चाहिए बट बैलेंस तरीके च. क्योंकि एक ते इलैक्ट्रिक व्हीकल्स गड्डियां थोड़ियां महंगियां ने, दूजा ਜਿਹੜੀ बैटरी हैगी, बैटरी वास्ते लिथियम ते क्रिटिकल मिनरल चाहिए होंगे. ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚ. ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਲੈਕਸੀ ਫਿਊਲ. ਫਲੈਕਸੀ ਫਿਊਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਰਿਹਾ. ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦਾਇਿਤਵ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 1.5%, 1.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 2022 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 10% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ 2030 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਉਹ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, 2024 ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਐਥਨੋਲ ਬੰਦੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਧਰ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਜੂਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੀ ਹੈਵੀ ਮੋਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਬੀ ਹੈਵੀ ਮੋਲਾਸਿਸ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਰਾਈਸ ਹਸਕ, ਦ ਬ੍ਰੋਕਨ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇੰਟੈਂਸ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਪ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਫਰਮ ਕੌਰਨ ਔਰ ਮੇਜ਼ 38% ਬਣ ਗਏ. ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ E85 ਫਿਊਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ. E85 ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that is meant for E85 ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਕਾਰਸ. ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ E100 ਲਿਆਈਏ, ਪਰ ਉਹ E100 ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ. ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀਰੋ ਮੋਟਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ E85 ਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ. ਉਹ 1 ਜੁਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆਊਟ ਹੈ. ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ. ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਗਨ ਆਰ ਹੈਗੀ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਟੋਯੋਟਾ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਲ ਲਿਆਓ ਤੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਸਿਆਨ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ, ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ E20 ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧਣਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ. E85 ਦੇ ਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 47 ਪੰਪਸ ਹੈਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦੇ. 2026 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 47 ਪੰਪਸ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ 500 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 2027 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹ 5000 ਬਣ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਬਾਇਓਫੀਲ ਦਾ ਇੰਜ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈ. ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20% ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਥਨੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਸੀ 1150 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ 1700-1800 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ E85 ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ E85 ਨਾਲ ਨੌਕਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ E85 ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ. ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ
ਬੈਂਗਲੌਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ नहीं बंगाल ਬੰਗਾਲ ਬੰਗਾਲ ਹਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ LPG ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਗਿੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਹਮਾਰੀ ਬਹਿਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿयंका टिब्रेवाल ਉਹਦੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਮੈਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਿਆ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ TMC ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਗੂਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ हाँ बट द पॉइंट इज उन्होंने कहा आप घर से उनको पता था उन्होंने वोट तो करनी आप घर से निकलोगे तो हम टांगे तोड़ देंगे तो वो मूड था तो ये हमें वी हैव लर्नड इट द हार्ड वे तो ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈ ਹੈ आई फील वेरी इनकरेज पर मेहनत करनी पड़ेगी बाकी दूसरी कह रहे हो सही कह रहे हो मंत्री साहब तरसेम ब्रॉड जी न्यूज़ एक हाँ पहले ये कर ले उसके बाद आदि हमारा अपने आप इंट्रोड्यूस और बैठ जाए यार बैठ जाए हाँ सर कल पेट्रोलियम डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ने 200 लीटर वाला डीजल की कैपिंग की थी सर उसके नाल MSME इंडस्ट्री ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ और कोई परेशान नहीं हुए मेरे भरावा सुन ले मेरी गल सुन ले मेरी गल सुन ले मैं कल इंडस्ट्री नाल करके वो बेचारे फिर तो बाद बोले नहीं ਸਰ ਇੱਕ दो किस्म ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਸਟੇਟਸ ਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੇ ਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਚੰਗਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਸੁਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ LPG ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ LPG ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ LPG ਕੋ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਪਰ ਮੈਂ कॉन्फिडेंटली कह सकता साड़ी LPG सिचुएशन भी और बड़ी चंगी है कितने दिन दी है मैं एक मिनट पहले असी अगर मान लो 80,000 मैट्रिक टन एक दिन यूज होंदी सी ते असी खुद बनाते सीगे 32,000 मैट्रिक टन एक दिन विच वो असी रेस कर लिए नाउ वी आर मेकिंग 54,000 मैट्रिक टन ते इंपोर्ट डिपेंडेंस घट हो गई है दूजी ਜਦੋਂ LPG ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਔਨ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸਟੋਵ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ LPG ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈਪ ਗੈਸ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਪ ਗੈਸ 15-20% ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਨਰ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੀਨਰ ਫਿਊਲ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ देखो जी पहले मैंने घबराहट होती हूँ साडा सब तो ज़्यादा स्टॉक LPG का पता नहीं कल का की फिगर है 75-80 दिन का स्टॉक होएगा ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ स्टॉक का अगर सारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बंद हो जाए अगर इंपोर्ट्स बंद हो जाए तो फिर बस ये कहना 2 महीने फिर भी ये साढ़े को कच्चा तेल हैगा ठीक है पाइप गैस भी हैगी देखो साड़ी एनर्जी सिक्योरिटी 3 चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा एक है अवेलेबिलिटी कमी नहीं होनी चाहिए कहीं भी क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारे यहाँ 1 लाख से अधिक पेट्रोल डिस्पेंसिंग स्टेशन है 1 लाख से अधिक तो होंदा की है मैं तुहानू दसा 1,07,000 अगर टोटल पेट्रोल पंप है
ਉਹਦੇ 88,000 ਸਾਡੇ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ PSUs ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 50% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ 2-3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 30,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22,000 ਕਰੋੜ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ। इसलिए पेट्रोल डीजल वो बेचना बंद कर देते हैं कभी कभी। तो हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल का तो कुछ है नहीं, मैं फोर्स नहीं कर सकता हूँ, पर हम और उनसे अपील करते हैं, क्या करते हैं, बाय लार्ज कोऑपरेशन हम उनसे भी ले लेते हैं। अभी जो आपने बात की, प्रॉब्लम यह है कि डीजल का कमर्शियल रेट और पर्सनल रेट में 50 रुपए लीटर का फर्क है। किसी को जिसको चाहिए पर्सनल यूज के लिए उसको कोई मना नहीं करता। तो बाकी उन तुसी दिल पे हाथ रख के कहो किसी इंडिविजुअल नो या किसी नो 200 लीटर पर दिन तो ज्यादा चाहिए, तो जवाब देने की लोड़ नहीं है। ये ब्लैक मार्केटिंग कर्व वास्ते किया। जो मैं कल उस इंडस्ट्री मीटिंग उन्होंने बात उठाई, जब मैंने कही उसके बाद बोले नहीं ज्यादा। वो कह रहे जी साढ़े जनरेटर, महाराज बिजली भी तो है पंजाब बिजली तो नहीं कट्टी। अगर चाहो जनरेटर चलाना भी हैगा, बिजली तो है, जनरेटर चलाना 200 लीटर एक बंदे नो एक दिन वास्ते यार बड़ी इट्स अ वेरी कंफर्टेबल। हाँ वो जेडे बाउजर ला के भर के इत्थे 40-50 रुपए घटते रेट से बाहर जाके जी ब्लैक मार्केटिंग उस पर असर होया। बाकी इंडिविजुअल सप्लाई ने, मैं तो कल राती मैं अध्यक्ष जी ने कह रहा सी, मैं उत्ते गल सुनी, मैं एकदम फोन किया अपने सेक्रेटरी ने, मैं कहा क्वाइटली टीम भेजो, देखो क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ਮੰਤਰੀ Sir, ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ sir, ਤਰਸੇਮ ਫਰੋਮ sir, ਜੀ ਨਿਊਜ਼ sir, ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ नहीं देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 साल थे, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਦੇਣ ਦਾ तो जवाब देना मैं झिझकता नहीं हाँ। मैं तो एक गल दसना, इस वक्त बीजेपी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। अगर कोई समझदा कि तुसी गठबंधन करके तुसी सानू छोटा भरा बनाना चाहते, वो नहीं चलेगा। समझ गया मेरी गल? नहीं समझ गया ना? आना है तो आओ, बात करें, मतलब साइज के मुताबिक। वो मेरा काम नहीं है, ये मैंने ऑफ द रिकॉर्ड जवाब दिया है। सर कोई ऐसे ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ किदी बीजेपी ਦੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? यार गलबात चल रही होगी, मैंने बस समझा नहीं। मैंने सुनया इतने मनो अध्यक्ष जी कह रहे, लोग आके कहते जो हमारी बात होगी होने वाली है, बात होगी होने वाली है। पिछली बारी मैं सुन रहा सी 2024 कहते जी कि 13 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 3 ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈ ਲਓ 3 ਲੈ ਲਓ। अच्छा पुरी साहब सब एक- तो पहले तो एक- 12 साल पूरे होने बधाई, किससे 12 साल पूरे होने बधाई। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी ਉਹ ਇਹ कैसा विकास है इसमें? ਅਜੇ ਵੀ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ कैसा विकास है? देना पै रहा पहले तो लैंग्वेज की गल देना पै रहा है, देना पै रहा एक और तरीका है कि तुसी हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋनों तरफ नहीं जा सकते ना, MSP भी चाहिए है, प्रोक्योरमेंट भी करानी है, फिर देना पै रहा है। और महाराज अर्थव्यवस्था देख लो 7.8% पिछले क्वार्टर दे रही है। और तुसी वो जरा युवा लीडर ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ना हो, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ एक लिस्ट बना लो। नहीं लिस्ट बना। अरे अगर ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था चंगी नहीं है, नहीं लेना यार, लोगों को नहीं लेना, नहीं इंज नहीं है। असी भी ये देख के चलिया कि जो महामारी के दौरान दे रहे हैं ना, वो किस टाइम आएगा जब अगर उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा। इस वक्त स्टॉक्स है तो दे रहे हैं। थैंक यू। ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਮਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ओ महाराज देखो ये समय कोई भी चैनल खरीद देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो साजदे अफेयर होता है, जो राजदूत नहीं होता, जो सब तो सीनियर, उन्होंने 2 बार विदेश मंत्रालय बुलाया। जयशंकर जी ने
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲੌਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਰਾਬਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਰੇ ਉਹ ਮਾਰਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ? हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हमेशा अपने कार्यकर्ता नो, उन लोग कह रहे हैं कि क्या वो टीएमसी टूट गई, क्या टीएमसी के बंदे आ रहे हैं, मनु तो नहीं लग रहा आगे। देखो इंज है, जाखड़ साहब आए, उन्होंने वेलकम किया गया, कैप्टन साहब उन्हें पहले आए, बड़े लोग केवल ढिल्लन जी आए, उन्होंने सारे ने स्वागत करा। बीजेपी लार्ज पार्टी है जिहड़ी साडी विचारधारा नाल, साडी आइडियोलॉजी नाल मिलन ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ। नहीं सर, मेरा एक सप्लीमेंट्री ऐसे वो ये है कि क्या ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੋ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ कि नहीं ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, लेकिन मैं नहीं कहता कि ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ, लेकिन क्या ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ 12 ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਹਿਲੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। मैं बीजेपी ਦੀ बैकग्राउंड ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 1971 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ? ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ परिषद थे, उन्होंने क्लेम किया ये हमारा कैंडिडेट है, मैं नहीं कुछ किया। ओके, तो मेरा जो संबंध हैगा एबीवीपी नाल या बीजेपी नाल, बीजेपी तो पैदा नहीं हुई सी, जनसंघ सी, वो बहुत पुराना हैगा। नंबर टू देखो, मनु किसी ने पूछा, मेरे साढ़े मंत्री है कि जब आप बाहर थे, एम्बेसडर थे, तो हमारे यहाँ से लोग आपके यहाँ जाया करते थे, आपके पास रहा क्या करते थे, तो आपका क्या संबंध है हमारे साथ? ये इंज है, पॉलिटिक्स कोई आए ना और किसी की खिंचाई करनी होती है, पता की कहते ना, अरे ये बीजेपी वाले बाहर के कहां से ले आए, और पहले पता तो कर लो हम कब से वहां, हमारे रिश्ते क्या है। सुनो इसलिए आप सवाल पूछिए। वो इसी मंत्री ने जो कहा, जब मैंने उसको बताया कि मैं 1971 से हूँ, वो कहता 1971 में तो मैं पैदा नहीं हुआ था। मैंने फिर सवाल क्यों पूछ रहा है? मेरा तो एक्चुअली सप्लीमेंट्री है, क्या ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਸੀਨੀਅਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕੇਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिससैटिस्फैक्शन है या नहीं? देखिए, मैं आपसे दो चीजें बताऊंगा। बीजेपी का जो अपना कैडर है, आप देखिए, अभी अध्यक्ष जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप उनसे पूछिए। मैं समझता हूं जितना डिसिप्लिन और बढ़िया बीजेपी का कैडर है, ये एक राजनीतिक दल है दुनिया में जहां कोई भी कार्यकर्ता उठ के मुख्यमंत्री बन सकता है। एक लेट मी कंप्लीट दिस। इसलिए आपका कहना कि बीजेपी के कैडर में कितनी एडवांसमेंट है, वो तो आप देख रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर्स देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा। अगर आपका ये कहना है कि हम बाहर से किसी को लेना, वो आपकी पोजीशन और डिससैटिस्फैक्शन की, बुरा ना मनाना, ये ना ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ डिससैटिस्फैक्शन ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਰ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਪੁੱਛ ਲੀजिए। कोई हिमाचल के विच साडा पंजाब करता है, इत्थे बकायदा लिखा होता है पंजाब से सस्ता पेट्रोल, कि साडे पंजाब दे विच महंगा ते बाकी जगह सस्ता। नहीं, ऐसा है। मैंने आपको अभी नहीं साडे पंजाब का सारा पेट्रोल महंगा है ना। नहीं तो लोकी इत्थे सस्ता पेट्रोल है, चाहे 10 रुपए बचन किते चाहे 50 और मैं और महाराज सुन दो, केंद्रीय सरकार ते एक्साइज ड्यूटी घट कर दी है सारे देश वास्ते। ਜਿਹੜੀਆਂ बीजेपी रूल स्टेट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ
बीजेपी रूल स्टेट 102 रुपए लीटर पेट्रोल हैगा, कई 115 है गया नॉन बीजेपी है गया। ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯੁਵਾ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾਮ बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया। ਉਹ ਯਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ दाम, हाँ पंजाब ने बढ़ाया दाम, 3 रुपए वैट बढ़ाया। इसलिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप इस चीज का प्रचार करिए, आपके दर्शक या आपके जो आप अखबार के लिए काम करते हैं, आप प्रेस लिखा, पता नहीं आप चैनल के हैं या प्रिंट मीडिया के हैं, चैनल तो फिर इसको रन करिए ना कि एक मिनट यार हाँ जी बस अच्छा दो लास्ट टू पे भाई साहब और निकाय। अच्छा बताओ। हाँ जी सर ब्रांडेड फ्यूल्स हम बढ़ा रहे हैं, E22, 25, 27 की वो अजय स्टैंडर्ड्स बने थे, नोटिफिकेशन हमने किए कि हम करेंगे स्टैंडर्ड दैट स्टैंडर्ड, उसका हमने ये कहा एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। तो जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है उनकी अपग्रेडेड किट्स के लिए क्या हम कुछ मैं आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। पहले तो E85 जो हमने बनाया इट विल ओनली बी फॉर E85 कंप्लायंट कार्स। तो ये मत करना क्योंकि वो 20 रुपए सस्ता है तो उसको हम दूसरी गाड़ी में डाल में गड़बड़। जो 2023 के पहले की गाड़ियां हैं, आपने बिल्कुल बढ़िया बात की, उनके लिए E20 तक तो ठीक है, अगर वो बढ़ेगा तो किट्स भी आएंगी। अगर किट्स नहीं आएंगी, कन्वर्जन बड़ी सस्ती है किट्स, पर वो हम पहले टेस्टिंग करवा रहे हैं। ये जो तुझे देखा ना रिपोर्ट की E25 E30, ये तो स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड बनाने पाएंगे, फिर इंडस्ट्री एसोसिएशन गल करेंगे, टेस्टिंग हो जाए, एवरीबडी सेटिस्फाइड, देन वी एक लास्ट ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 12 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਲ ਕਦੋਂ ਮਨਾਏ? ਬੀਜੇਪੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਣੀ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਬਣਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਯਾਰ। ਚॉइस देखो, डेमोक्रेसी नो कदी ठोकर ना आन देना, ए राइट टू चूज सेलेक्ट करो, पर तुसी राइट टू चूज तुसी आम आदमी पार्टी लाए तो फिर 5 साल भुगतना भी पेगा। हाँ इसलिए ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੰਕਲੂਡਿੰਗ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ 2014 ਮਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਢਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, धारा 370 बाकी 95% हमने कर दी है, 95%। तो मेरा आपका जवाब यही है कि अगर बीजेपी कुछ कहती है तो आप उसको लाइटली मत लीजिए। आज तक बीजेपी का रिकॉर्ड है, वो करके देखा है। भाई साहब आपका नीरज लुधियाना में सर इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ती है लेबर की है दिक्कत है कि उनको जो फ्यूल जलाने के लिए बड़ा महंगा मिला, तो छोटे सिलेंडर 5 किलो के बहुत महंगे मिल गए हैं, तो इसका कोई हल सरकार निकाल दे। हाँ मैंने किया, मैंने जैसे देखिए पहले बात तो लेबर की माइग्रेशन जो है, देखिए अगर बाहर से लेबर आएगी, आप ये मान के चलिए महामारी का जब सामना करना पड़ा तो लेबर, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, वो लोग चले गए। दूसरा आपने ये योजनाएं कर दी मनरेगा एटसेट्रा, वहाँ बैठ पे उनको काम मिल जाता है एटसेट्रा। तो अभी पीछे जब ये समस्या आई, अभी तो हल हो गई है, कि जैसे गुजरात में एक मोरबी नाम की जगह जहाँ पे वो बनाते हैं टाइल्स, वो लेबर चली गई वहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि जो छोटा सिलेंडर होता है 5 किलो वाला, हमने वो प्रोड्यूस करने से लेबर माइग्रेशन, जैसे भाई साहब ने सवाल पूछा, मैंने कहा ये एग्रीकल्चर लेबर माइग्रेशन गैस प्राइस के साथ नहीं है सही माने में। आप देखिए, क्योंकि हमारी लेबर बाहर भी जाती है, इंटरस्टेट में भी जाती है लेबर, वी आर लुकिंग एट पॉसिबिलिटी ऑफ लेबर शॉर्टेजेस ऑल्सो। तो इसको क्या करना है, इसमें मेरे जो कॉलीग हैं जो मंत्रिमंडल में लेबर से डिस्कस करना, अगर जब अगली बारी आएंगे
पर मैं आपको भी इस पे कुछ जानकारी देके कि केंद्रीय सरकार ने क्या किया इसके लिए मैं आपको भिजवा दूंगा, लिखवा उसके लिए सिलेंडर कोई सस्ता हो सकता है जो नहीं देखिए सिलेंडर सस्ता होने की बात है। मैंने ऑलरेडी बताया जो 700 रुपए वाला एक सिलेंडर में 700 रुपए की सब्सिडी है। आप कभी नहीं मानोगे, मैं कहूंगा कि अगर लेबर के लिए जो 5 किलो का सिलेंडर है उसमें 300 रुपए सब्सिडी, आपको उस पर टैक्स देना पड़े। इस वक्त तरीके से क्या होता है मैं बताऊं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भाइयों बहनों को सुविधा मिले, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसको अंडर रिकवरी लॉस पे बेचती हैं, पर वो अगर लॉस पे बेचती रहे तो कंपनियां बंद हो जाएंगी। फिर अगर 30,000 करोड़ का उनका नुकसान था एक साल में, हमने 22,000 करोड़ वित्त मंत्रालय से दिलवाए। इसलिए ये आंसर नहीं है कि वो सस्ता हो सकता है। ये अगर आपको लेबर रिटेन करनी है तो जो लेबर यूज करते हैं उनको भी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। हमारी तरफ से जो हो सकता है हम उसमें सहायता कर सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद। और मेरी बेनती है भी कृपा करके